दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों 22 मई से लेके 31 मई तक सारे करंट अफेयर्स कवर करेंगे आपको लोग, ठीक है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व कछुआ दिवस हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों। तो जो विश्व कछुआ दिवस है वो हर साल 23 मई को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 23 मई को मनाया जाता है, ठीक है। सरकार ने डैश के लिए नेशनल टेस्ट अभ्यास एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो दोस्तों किस छात्रों के लिए है और किस लिए है? वो जेई मेंस एनईटी के लिए है। किसके लिए? एनईईटी के लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीएमआर ने वैक्सीन उपयोग पर शोधकर्ता परामर्श जारी किया है, ठीक है। यह कौन सी दवा है दोस्तों? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ठीक है। कौन सी दवा पे? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सबको रोजगार मिलेगा योजना शुरू की है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है जो सबको रोजगार योजना इनिशिएटिव चालू किया है, जो क्या नाम है उसका? सबको रोजगार मिलेगा, ठीक है। कौन सी गवर्नमेंट ने? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अमेरिका निजी इक्विटी कंपनी केकेआर ने 11.367 करोड़ रुपए निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी में 2.3% की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो दोस्तों जियो का है, जो उसने 11.367 करोड़ रुपए लगा के 2.32% का हिस्सेदारी खरीद लिया है। किस पे? जियो के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओएनजीसी के नवीकरण ऊर्जा व्यवसाय के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो दोस्तों एनटीपीसी के साथ समझौता ज्ञापन हुआ है। किसके लिए? ओएनजीसी के नवीनीकरण के लिए, ठीक है दोस्तों। किसके साथ? एनटीपीसी के साथ, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई एशले कपूर का निधन हुआ है और निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों वह टेनिस के खेल से जुड़े हुए थे, ठीक है। किस खेल से? टेनिस के खेल से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण एशिया जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक अभ्यास प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आभास झा को, किसको? आभास झा को प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? आभास झा को, ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिक ने अल्जाइमर के कारण स्मृति हानि रोकने के लिए ट्रोजन पेप्टाइड्स का प्रयोग करने के लिए बोला है? किसको दोस्तों? ट्रोजन पेप्टाइड्स को, ठीक है। कौन सी? आईआईटी मद्रास ने। किसने? आईआईटी मद्रास ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, mRNA 1273 नामक कोरोना वायरस वैक्सीन किसके खिलाफ सकारात्मक प्रतिक्रिया देने वाला वह पहला वैक्सीन बन गया है और यह वैक्सीन किसने विकसित किया है? तो दोस्तों mRNA 1273 अमेरिका ने विकसित किया है, ठीक है। किसने? अमेरिका ने। किसने? कौन सी यूनिवर्सिटी और फार्मेसी कंपनी है? मर्डाना कंपनी है, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने बांग्लादेश में कितने नए पोर्ट कॉल के जोड़े हैं? ठीक है दोस्तों, तो 5 नए पोर्ट ऑफ कॉल जोड़े हैं, ठीक है। कितने? 5 नए पोर्ट ऑफ कॉल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य वर्तमान में टिड्डियों के हमले से अधिक प्रभावित हुआ है? तो दोस्तों सभी को पता है कि टिड्डियों का प्रकोप चल रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा राजस्थान जो है हमारा प्रभावित हुआ था। किससे? टिड्डियों के प्रकोप से। और टिड्डियां कहाँ से आई थी? सभी को पता है, पाकिस्तान के रास्ते, उसके पहले ईरान, ईरान से पहले साउथ अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। हर साल संवाद और विकास संस्कृति विविधता के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हर साल संवाद और विकास के लिए। किसके लिए? संवाद और विकास के लिए। तो दोस्तों 21 मई को मनाया जाता है। कब? 21 मई को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर साल अंतर्राष्ट्रीय विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस दोस्तों 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है।
निम्नलिखित में से किस देश ने कोविड-19 के कारण अगले 3 दिनों में अपना आधा झंडा फहराने का आदेश दिया है? दोस्तों कितने अगले 3 दिनों तक अपने झंडे का जो है आधा झंडा वह फहराएगा? तो अमेरिका ने यह किया है। किस लिए किया है दोस्तों? कि अमेरिका में लगभग 85,000 से लोग ज़्यादा मारे जा चुके हैं कोविड-19 की वजह से। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने यह सुचारू रूप से किया है कि 3 दिन तक अपना जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, इसे झुका के या फिर आधा फहराएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ है। कौन है? छत्तीसगढ़। क्या शुरू किया है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरा को पहला अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग निम्नलिखित में से किस नदी के साथ भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग पर मिला है? दोस्तों किसके साथ? भारत बांग्लादेश के साथ गोमती नदी पे मिला है। कौन सी पे? गोमती नदी पे। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्र और उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? दोस्तों विश्व बैंक का मुख्य शास्त्र अधिकारी और उपाध्यक्ष के रूप में कार्मेन रेनहार्ट को नियुक्त किया गया है। किसको? कार्मेन रेनहार्ट को। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में कटौती के बाद रेपो दर क्या थी? तो दोस्तों पहले तो 4.4 थी रेपो दर और इस टाइम 4.0 है रेपो रेट। ठीक है। कितना? 4.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सविता कुमारी, अंकित सिसोदिया को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने जो डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन करने के लिए निलंबित किया था, ये लोग किस खेल से संबंधित रखती हैं? तो दोस्तों पावर लिफ्टिंग है। किससे संबंधित रखती हैं? पावर लिफ्टिंग से। ठीक है। हाल ही में दुनिया में व्यक्तित्व सुरक्षा उपकरण पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई का सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। कौन सा देश बन गया दोस्तों? अपना भारत। सबसे दूसरा जो वर्ल्ड नंबर है, वर्ल्ड नंबर के बाद सेकंड नंबर जो चाइना है, चाइना के बाद इंडिया का नंबर आया है पीपीई किट बनाने में। कौन सा? सेकंड नंबर आ गया दोस्तों। ठीक है। वर्ल्ड वाइड में निम्नलिखित में से किस देश के स्वास्थ्य मंत्री गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी NAM स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो दोस्तों अजरबैजान की है। किसकी? नाम की जो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक है कहाँ की गई है? अजरबैजान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडमान के दुर्लभ पाम पिंगामा एडमिनिस्ट्रेशन को इससे विलुप्त होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को लगाया गया है? तो दोस्तों केरल को लगाया गया है। ठीक है। किसके लिए? पिनांगा। ठीक है। इसको रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने रूस के साथ ओपन स्काई ट्रीटी वापस लेने की योजना की है? तो दोस्तों अमेरिका है जो ओपन स्काई ट्रीटी वापस लेने की योजना बना चुका है। ठीक है। कौन है? अमेरिका। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश में डैश नए पोर्ट ऑफ कॉल जोड़े हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, 5 पोर्ट ऑफ कॉल जोड़े हैं। ठीक है। कितने? 5 पोर्ट ऑफ कॉल। ठीक है। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने निम्नलिखित सरकारी एप्लीकेशन में से किस पर उसकी वेबसाइट पर होस्ट की गई 7 सेवाओं को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों उमंग एप्लीकेशन है जिसपे होस्ट की गई सात की सारी सेवाएं उमंग एप्लीकेशन पे लॉन्च की गई है। किस पे? उमंग पे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान चालू किया है? दोस्तों ब्रेक द चेन किसके विरुद्ध है? कोविड-19 के विरुद्ध है। कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? केरल में स्टार्ट किया गया है। दोस्तों कहाँ पे? केरल में स्टार्ट किया गया है। हाल ही में डॉक्टर नेपाल सिंह का निधन हुआ है। वह क्या थे? वह एक राजनीतिज्ञ थे। क्या थे? राजनीतिज्ञ थे। ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला के अंत करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 23 मई को मनाया जाता है। दोस्तों कब मनाया जाता है? 23 मई को मनाया जाता है। क्या? ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला का अंत। ठीक है। हाल ही में भारत में आवश्यक दवा आपूर्ति की दूसरी खेप मॉरिशस पहुंची है। मॉरिशस डैश की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों
मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। ठीक है, कहाँ पे? पोर्ट लुइस है। इसे आप याद रखिएगा, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। आसपास के जितने भी देश हैं उनकी राजधानी, करेंसी सारी पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, हुनर हाट इस वर्ष सितंबर से डैश के विषय में साथ शुरू होगा। तो लोकल फॉर लोकल द ग्लोबल, कौन सा? सितंबर से लोकल टू ग्लोबल के विषय में फिर से शुरू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के एक दावे के अनुसार निम्न में से कौन से कोरोना वायरस की गतिविधियों को कम करने में HIV दवाओं को बेहतर हो सकती है? तो दोस्तों, जो कोविड-19 का असर है सबसे कम करने के लिए इसमें कांगड़ा चाय अगर पी रहे हैं आप तो कोविड-19 का असर कम होगा। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है आपकी बढ़ी रहेगी, तो कोरोना वायरस होगा नहीं। इसलिए कांगड़ा की चाय को बेहतर माना गया है कि अगर ये चाय पी रहे हैं आपको तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, भारत के खुडोल में कोविड-19 से लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहल में से एक को घोषित किया गया है। खुडोल पहल कहाँ की शुरू की गई है? कहाँ की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों, मणिपुर की शुरुआत की गई है। कहाँ की? मणिपुर की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करने में प्रथम स्थान प्राप्त करता है? दोस्तों, मध्य प्रदेश का, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो प्रथम जिला है वह मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कौन सा है जिला? बालाघाट। ठीक है दोस्तों, कौन सा? बालाघाट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लद्दाख पुलिस के संदर्भ में सही नहीं है? तो दोस्तों, लद्दाख पुलिस में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के गठन के बाद पुलिस अलग हो गई है, ये गलत है। सॉरी, ये सही है। लेह और कारगिल जिलों की पुलिस अब लद्दाख पुलिस कहा जाएगा, ये भी सही बात है, कहा जाता है। लद्दाख पुलिस के लोगों को चीड़ की पत्तियां होती हैं, ये गलत है दोस्तों। क्या है? लद्दाख के पुलिस के लोगों में चीड़ की पत्तियां होती है, यह अननेसेसरी बात है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा? दोस्तों, मेघालय राज्य है जो भारतीय राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा। ठीक है, कब? 2022 में। ठीक है, हाल ही में जितेंद्र नाथ पांडे का निधन हो गया है। वह क्या थे? वह एक चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। कौन क्या थे दोस्तों? एक डॉक्टर थे, जितेंद्र नाथ पांडे। ठीक है, हाल ही में मोहित बघेल का निधन हो गया है। वो क्या थे? दोस्तों, मोहित बघेल आप लोगों ने देख रखा होगा रेडी, जिसमें जो चौधरी बना रहता है, ठीक है, दूसरे नंबर का जो बच्चा होता है वही है, उसका नाम है मोहित बघेल। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस हर साल 25 मई को ही मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार का आप डेटा देखेंगे तो दिल्ली में 3.25 लाख चिल्ड्रन मिसिंग हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कितने? 3,25,000। ठीक है, इतने जो बच्चे हैं मिसिंग हुए हैं। ठीक है, हाल ही में सरकार ने विभिन्न मोटर वाहनों से संबंधित दस्तावेजों की वैधता कब तक बढ़ाया है? तो दोस्तों, जो मोटर वाहनों की वैलिडिटी थी, जिसकी अगर जून में खत्म हो गई थी तो उसकी जुलाई में खत्म हो गई, जिसकी मई में खत्म होनी थी उसकी भी जुलाई में खत्म हो गई थी, यानी विदिन 2 मंथ जिसकी भी अगर एक्सपायरी डेट आई थी बीच में तो उसको रिन्यू करने की डेट 31 जुलाई तक कर दी थी। ठीक है दोस्तों, कब तक कर दी थी? 31 जुलाई तक कर दी है। सरकार ने एक्वा रिसाइकल के लिए BS6 उत्सर्जन मापदंड अधिसूचित किए हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी भारत में सबसे पहले व्यावसायिक रूप से क्वाड्रीसाइकिल लॉन्च की है? तो दोस्तों, बजाज ऑटो है जो क्वाड्रीसाइकिल लॉन्च किया है। किसने? बजाज ऑटो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो दोस्तों, मिजोरम है जो खेलों का उद्योग का दर्जा दिया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, FLO का राष्ट्रीय नियुक्त हुए हैं
कौन है? जाह्नवी फूकन, ठीक है, जाह्नवी फूकन। अप्रैल 2020 में भारत का कच्चा इस्पात कितना कम हो गया है दोस्तों? 65% कम हो गया है क्या? स्टील का उत्पादन, ठीक है। हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण ASI ने एथलीटों के खाते के जेब भत्ते में कितना जमा किया है? जो एथलीट हैं दोस्तों, खेलो इंडिया के तहत खेलते हैं, जो ओलंपिक के लिए तैयारी करते हैं कि नहीं, वहाँ से खिलाड़ी निकलेंगे और ओलंपिक खेलेंगे अपने इंडिया के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, उनके खाते में 30,000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं उनकी देखरेख और खाने पीने के लिए, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे न्यूयॉर्क के आयोग का सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है जो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा? तो दोस्तों सिद्धार्थ मुखर्जी को है जो न्यूयॉर्क का आयोग सदस्य नियुक्त किया गया है, ठीक है। किसको? सिद्धार्थ मुखर्जी को। मारुति सुजुकी ने बाई नाउ पे लेटर, ठीक है, मारुति सुजुकी ने बाई नाउ पे लेटर ऑफर लॉन्च करने के निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौता किया है? ठीक है दोस्तों, कौन सा क्या स्टार्ट किया है दोस्तों? पहले खरीद लो बाद में पैसा दो, ठीक है। कौन सा किसके साथ फाइनेंस किया है इसने? चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, ठीक है, किसके साथ? चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, ठीक है। विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों? वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया डे कब मनाया जाता है? 24 मई को मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया दोस्तों। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 मई को। हाल ही में भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी इंडिया डिप्यूटी रेजोल्यूशन सेंटर यानी IDRC जो एक कागज रहित विवाद समाधान वातावरण प्रदान करने का उद्घाटन किया है। IDRC का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? IDRC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यहाँ पे पेपरलेस काम हो गए, ठीक है, टोटली डिजिटल। हाल ही में एक बड़ी सफलता में उत्तराखंड में चंबा टनल का निर्माण 4 धाम परियोजना के तहत पूरा किया गया है। 4 धाम परियोजना का परिव्यय कितना खर्चा आया है? तो दोस्तों 12,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। कितना आया है? 12,000 करोड़ रुपए का 4 धाम परियोजना के तहत, ठीक है। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को एक सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित करने में मदद करेगा? तो दोस्तों युगांडा को मदद करेगा भारत। किसके लिए? एक सैन्य युद्ध खेल के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने शोधकर्ताओं और उच्च प्रदर्शन मैग्नीशियम मिश्र धातु का विकास किया है जो ऑटो एरोस्पेस उद्योग में स्टील एल्युमिनियम को बदल सकता है? तो दोस्तों IIT मद्रास ने है जो मैग्नीशियम और कार्बन का मिक्स करके बनाया है जो एल्युमिनियम से हल्का और स्टील से भी हल्का है और इससे मजबूत है, ठीक है। किसने बनाया है? IIT मद्रास ने। हाल ही में निम्नलिखित में से किस फिनटेक स्टार्टअप ने SME और स्टार्टअप के अभिनव भुगतान समाधान शुरू करने के लिए वीजा के साथ भागीदारी की है? तो दोस्तों जैगल जो है भागीदारी की है किसके साथ? वीजा के साथ। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय सेना के अधिकारी प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुने जाने वाले पहली व्यक्ति बन गई हैं? तो दोस्तों सुमन गवानी जी हैं जो पहली व्यक्ति बन गई हैं। किसके लिए? भारतीय सेना अधिकारी प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, ठीक है। काफी लंबा अवार्ड है दोस्तों, याद करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, आप याद कर लेना, ध्यान रख लेना बस। हाल ही में पेशेवर पहलवान हाना किमुरा की 22 वर्ष की आयु में निधन हो गया। निम्नलिखित में से कौन से देश से बिलोंग करते थे? तो दोस्तों वह जापान के रहने वाले थे। कहाँ के? जापान से बिलोंग करते थे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के बीच वन उपज संग्रह में अधिकतम भागीदारी
दर्ज की है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ है जो सबसे अधिक भागीदारी दर्ज की है। ठीक है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान हाल ही में खबरों में है। यह वनस्पति उद्यान कहाँ पे है? तो दोस्तों जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, क्या नाम? आचार्य जगदीश चंद्र बोस। कहाँ पे है? हावड़ा, जो कोलकाता के अंदर है। हाल ही में नासा डैश के नाम पर अपने डब्ल्यू फर्स्ट हबल टेलीस्कोप का नाम बदलकर कर दिया। क्या नाम कर दिया उसने? नैन्सी ग्रेस रोमन कर दिया। क्या नाम बदल के कर दिया दोस्तों? नैन्सी ग्रेस रोमन। क्या आपने? हबल टेलीस्कोप का नाम बदलकर रख दिया है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने मोहित गुप्ता को अपना सह संस्थापक बनाया है? तो दोस्तों जोमेटो है जो मोहित गुप्ता को अपना सह संस्थापक चुना है। ठीक है। गगनयान मिशन से जुड़े 4 अंतरिक्ष यात्रियों में अपना प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। तो दोस्तों गगनयान मिशन जो मानव रहित है, एयर स्पेस में जाएंगे। ठीक है। वहाँ पे कहाँ उन लोगों की ट्रेनिंग चल रही है दोस्तों? रसिया में ट्रेनिंग चल रही है। ठीक है। कितने लोग हैं वहाँ पे? 4 लोगों की ट्रेनिंग चल रही है। म्यांमार कोविड-19 खर्च के लिए अपनी रैपिड क्रेडिट सुरक्षा यानी RCF और रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट RFI के तहत IMF से कितने ऋण की मांग कर रहा है? तो दोस्तों $700 मिलियन की मांग कर रहा है। कौन कर रहा है? म्यांमार मांग कर रहा है। किसके लिए? कोविड-19 से लड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने देशव्यापी आपातकाल को पूरी तरीके से हटा लिया है? तो दोस्तों जापान है जो अपने पूरी तरीके से हटा लिया है। किसके लिए? इमरजेंसी पूरी हटा दी है। PM मोदी ने पूर्व PM जवाहरलाल नेहरू की उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। नेहरू जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों नेहरू जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे? इलाहाबाद में हुआ था। विलंबित सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों विलंबित सेना कमांडरों का जो पहला चरण है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वान धन सामाजिक दूरी जागरूक अभियान शुरू करने के लिए किसके साथ भागीदारी कर रहा है दोस्तों? यूनिसेफ के साथ साझेदारी कर रहा है। किसके साथ? यूनिसेफ के साथ। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कैचअप नाम से कॉलिंग एप्लीकेशन स्टार्ट किया है? तो दोस्तों फेसबुक है जो कौन से नाम से स्टार्ट किया है? कैचअप के नाम से कॉलिंग एप्लीकेशन स्टार्ट किया है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में संशोधित PM वाया वंदना योजना शुरू की है? तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है PM वाया वंदना योजना। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपना वार्षिक खीर भवानी मेला रद्द कर दिया है? तो दोस्तों आप याद कर लेना है इसका क्या नाम है? वार्षिक खीर भवानी मेला। तो किसने रद्द किया है? जम्मू कश्मीर ने। ठीक है। किसके चलते? कोरोना वायरस के चलते। ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने किसानों, छोटे और मध्यम उद्यमों और खुदरा ग्राहकों के लिए अनुकूलित उत्पादन को विकसित करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है? तो दोस्तों एयरटेल पेमेंट है जो मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है। किसके लिए? MSME से जो जुड़े हैं उसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी AI क्षमताओं में सुधार के लिए इन्वेंटर ऑफ द ईयर 2020 जीता है? तो दोस्तों राजीव जोशी जी हैं जो इन्वेंटर ऑफ द ईयर जीते हैं। ठीक है। हाल ही में श्यामला भवे का निधन हो गया है, वह क्या थी? तो दोस्तों वह शास्त्रीय संगीत की विशेषज्ञ थी। ठीक है। शास्त्रीय संगीतज्ञ थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी कोरोना कोविड-19 उपचार रणनीति के रूप में एंटीवायरल ड्रग फेविपिराविर और उफनेविर की संयुक्त प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए FAITH ट्रायल आयोजित करेगी? दोस्तों कौन है? ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल। ठीक है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल।
FY21 के लिए क्रिसिल ने अर्थव्यवस्था कितने सिकुड़ने का अनुमान लगाया है दोस्तों? FY21 ने 5% जो अर्थव्यवस्था है वह सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। कितना? 5%। ठीक है। महिला स्वास्थ्य की कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों? महिला स्वास्थ्य की कार्रवाई 28 मई की डेट फिक्स की गई है, जहां हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है। चीन डैश नाम से अपना पहला मंगल अभियान शुरू करेगा, तो दोस्तों ताइवान फर्स्ट है। ठीक है। ताइवान फर्स्ट जो है चीन ने स्टार्ट करेगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों मार्कोस ट्राइजो को चुना गया है। किसके लिए? न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए। ठीक है। पीएम ने विनायक दामोदर सावरकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। सावरकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? उनके कई इतिहासकारों द्वारा भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है, यह गलत बात है। ठीक है। उन्हें पिता नहीं माना जाता है। ठीक है। हाल ही में सरकार डैश तक विस्तारित होटल अनुमोदन और वर्गीकरण की वैधता अवधि बढ़ा दी है। तो दोस्तों कब तक बढ़ा दी है? 30 जून तक बढ़ा दी है। ठीक है। निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों हर्बल सड़कों का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। ठीक है। हाल ही में सेबी से वित्तीय परिणामों के बारे में समय पर खुलासा करने में देरी करने से ANHI पर 70,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। निम्नलिखित में से सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों सेबी के वर्तमान अध्यक्ष अजय त्यागी जी हैं। ठीक है। कौन है? अजय त्यागी। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आधारित चैटबॉट PAI लॉन्च किया है? तो दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने। किसने दिया है? भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने। निम्नलिखित में से कौन द इकाब बाग पुस्तक का लेखक है? तो दोस्तों JK राउलिंग है। कौन है? JK राउलिंग। हाल ही में एक दशक में पहली बार दुर्लभ सहारा चीता किस देश में देखा गया है? तो दोस्तों अल्जीरिया में देखा गया है सहारा चीता, जो दुर्लभ प्रजाति का है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य डेटाबेस बनाए कर रखने के लिए जल्द से एक स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना शुरू करेगा? तो दोस्तों कर्नाटक सरकार है जो अपने पूरे राज्य के सभी लोगों का स्वास्थ्य का डेटा रखेगा। किसने? कर्नाटक सरकार है। वो भी किसके थ्रू रखेगा? आशा के थ्रू रखेगा। ठीक है। आशा घर घर जाकर डेटा लेंगी। ठीक है। हाल ही में पद्मश्री मुज्तबा हुसैन का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध लेखक थे। क्या थे दोस्तों? लेखक थे। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 2019-20 के वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड पहुंच गया है। कितना? 13% बढ़कर पहुंच गया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। ठीक है। 29 मई को। IMF ने हाल ही में कोविड-19 के लिए बांग्लादेश को आपातकालीन सहायता मंजूरी दे दी है। कितनी देने की मंजूरी दी है दोस्तों? 732 करोड़। कितनी? 732 मिलियन डॉलर। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ब्रिक्स प्रमुखों के कर का अधिकारियों को वर्चुअल बैठक की मेजबानी किया है? तो दोस्तों रसिया ने किया है। किसकी? वर्चुअल बैठक की मेजबानी किया है। ठीक है। विश्व हंगर दिवस यानी विश्व भूखा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये भी 29 मई को मनाया जाता है। ठीक है। याद रखिए एवरेस्ट दिवस और विश्व भूखा दिवस भी 29 मई को मनाया जाता है। हाल ही में एक मिसाइल पार्क, ठीक है, मिसाइल पार्क एनजे
एंगे परिष्ठा की आधारशिला रखी गई है। वो कहाँ पे रखी गई है दोस्तों? INS कलिंग में रखी गई है। कहाँ पे? INS कलिंग में रखी गई है। निम्नलिखित में से किसे आधार के माध्यम से मुफ्त तत्काल ई पैन कार्ड की सुविधा लॉन्च की है? किसने किया है दोस्तों? मुफ्त तत्काल ई पैन कार्ड की सुविधा वित्त मंत्रालय ने शुरू की है। ठीक है। हाल ही में केंद्र ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 2020-21 के दौरान जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ है जो 445 करोड़ रुपए जल जीवन के लिए मंजूरी दे दिया है। ठीक है। निम्न में किस राज्य सरकार ने वापस आए प्रवासियों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो दोस्तों उत्तराखंड है जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है। निम्नलिखित में से किस भारतीय खेल प्राधिकरण ASI के वर्तमान महानिदेशक हैं? तो दोस्तों ASI के वर्तमान महानिदेशक हैं संदीप प्रधान। ठीक है। किरणजीत कौर और विश्व एथलीट्स द्वारा 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया था। वह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? तो दोस्तों वह रेस से जुड़ी हुई थी। ठीक है। कौन? किरणजीत कौर। हाल ही में योगेश गौड़ का निधन हो गया था। वह क्या थे दोस्तों? वह एक गीतकार थे। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे विप्रो के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों विप्रो के नए MD और CEO थियरी डेला पोर्टे हैं। कौन है? थियरी डेला पोर्टे। गोवा अपना राज्य दिवस कब मनाता है? दोस्तों गोवा अपना 30 मई को राज्य दिवस मनाता है। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। पूरे हफ्ते का सवाल लगभग 100 से प्लस होंगे। दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी।